बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके परिंदे के लिए कौन सा पिंजरा सही रहेगा, यानी कि कौन सा पिंजरा किस परिंदे के लिए सही रहता है। अगर आपने एक पेड़ रखना है तो उसके लिए कौन सा पिंजरा सही रहेगा, और अगर आपने 2-3 पेड़ रखना है या आप कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं तो तब आपके लिए कौन सा पिंजरा सही रहेगा। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास ये कॉलोनी केज भी है। इसको मैं पोर्शन पार्टीशन भी कर सकता हूँ, यानी कि ये 3 पोर्शन में भी हो सकता है। इस तरह ये देख रहे होंगे कि ये मेरे पास एक और कॉलोनी केज है, ये भी 3 पोर्शन में हो सकता है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास एक बड़ा केज है कॉलोनी केज, ये इसके पोर्शन ही हो सकते हैं, ये सिंगल केज में ही रहता है, ये सिंगल पोर्शन में रहता है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ये केज है मास्टर केज, इसके ये 2 पोर्शन है। इसके ऑलरेडी मैंने 2 पोर्शन किए हुए हैं क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग 2 पेड़ रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि लव बर्ड्स के लिए कौन सा पिंजरा सही रहता है, किस साइज़ का एक पेड़ के लिए, बजीज़ के लिए कौन सा केज सही रहता है एक पेड़ के लिए, और हमारे पास ये जो कॉकटेल हैं इनके लिए कितने साइज़ का पिंजरा सही रहेगा जिसमें ये आसानी से रह भी सकें और उसमें ब्रीड भी कर सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी वीवर, तो सबसे पहले मैं बजीज़ का बताता चलूँ आपको कि बजीज़ के लिए कौन सा पिंजरा सही रहेगा और किस साइज़ का पिंजरा सही रहेगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कॉलोनी केज बनाया हुआ है, इसमें मैंने बजीज़ के 3 पेड़ रखे हुए हैं फ़िलहाल, लेकिन आप इस तरह के केज में बजीज़ के 8 पेड़ रख सकते हैं और इसमें 8 पेड़ आसानी से ब्रीड कर लेंगे। और अगर आप इस साइड पर 2 मटकियाँ लगा दें, 2 मटकियाँ उस कोने में लगा दें, 2 मटकी इस साइड पे और 2 मटकी उस साइड पे, यानी कि 8 मटकियाँ आप लगा देंगे तो इसमें बजीज़ के 4 पेड़ आसानी से ब्रीड कर सकेंगे। और अब मैं आपको इस केज का साइज़ बताता चलूँ तो ये मास्टर केज है जो बना बनाया हमें मार्केट से मिलता है, और इसका साइज़ है ये 3 फीट इस तरह लंबाई में, 1.5 फीट इसकी हाइट है और 1.5 फीट इसकी ऐसी गहराई है। तो इसमें आप बजीज़ की अगर कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं तो 8 पेड़ आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। और अगर आप बजीज़ का एक पेड़ रखना चाह रहे हैं, यानी कि आप सिंगल केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं, तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसमें पार्टीशन हो जाती है और यह सिंगल केज बन जाएगा। तो फिर इसकी जो साइज़ बनेगा वो 1 फीट इस तरह बनेगा, 1.5 फीट इसकी ऊंचाई बनेगी और 1.5 फीट इसकी गहराई बनेगी। तो इस 1 फीट 1.5 फीट बाई 1.5 फीट में आप बजीज़ का एक पैर आसानी से रख सकते हैं और वो इसमें आसानी से ब्रीड भी कर लेगा और इनको कोई मसला भी नहीं होगा। जब आपके पास सीज़न ऑफ हो जाए, यानी कि ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो जाए, तो फिर आप वो पार्टीशन निकाल के इसको कॉलोनी केज बना सकते हैं ताकि बजीज़ के पेड़ को आसानी से इसमें फ्लाइंग मिल सके। और इस तरह के केज में आप 3 पेड़ बजीज़ की आसानी से रख सकते हैं क्योंकि ये इसमें 3 पार्टीशन बन जाती हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लव बर्ड्स के लिए किस साइज़ का पिंजरा ठीक रहता है। तो ये देख रहे होंगे कि आप इस लव बर्ड्स के लिए मैंने इसी तरह का 3 फीट वाला केज रखा है, 3 फीट 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। तो इसमें भी मैंने कॉलोनी बनाई हुई है लव बर्ड्स की, इसमें मैंने 3 पेड़ रखे हुए हैं। और अगर आप कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं तो इस तरह के केज में आप लव बर्ड्स के 4 पेड़ रख सकते हैं क्योंकि 4 पेड़ इसमें आसानी से ब्रीड कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये आपस में लड़ेंगे। तो फिलहाल मैंने इसमें कॉलोनी बनाई हुई है तो मैंने इसमें 3 पेड़ रखे हुए हैं और ये 3 पेड़ माशाल्लाह से यहाँ पर सेट हैं, ये ब्रीड भी दे रहे हैं और इनमें लड़ाइयाँ वगैरह भी कम हो रही हैं। तो लेकिन अगर आप इसमें सिंगल केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं, सिंगल केज में आप लव बर्ड्स को रखना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको इस तरह का केज सही नहीं रहेगा जिसकी डायमेंशन थी 1 फीट 1.5 फीट बाई 1.5 फीट। तो इसके लिए लव बर्ड्स अगर आपने सिंगल केज में ब्रीड लेनी है तो इसके लिए आपके पास इस तरह का केज होना चाहिए, मतलब कि ये 3 फीट उसी तरह 3 फीट इस तरह होगा, 1.5 फीट इस तरह होगा, 1.5 फीट इस तरह होगा, लेकिन इसमें जो पार्टीशन होगी वो 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की होगी। ये आप देख होंगे ये भी पार्टीशन लगी हुई है। तो ये 1.5 फीट इस तरह, 1.5 फीट इस तरह लंबाई में और 1.5 फीट इसकी गहराई है। तो इस तरह का केज लव बर्ड्स के एक पेड़ के लिए काफ़ी रहता है और ये इसमें आसानी से ब्रीड कर लेते हैं और इनको किसी भी किस्म का मसला नहीं होता। तो अगर आप लव बर्ड्स की सिंगल केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो इस तरह का आप केज ले लें जिसकी 2 पार्टीशन हो, तो उसमें आप 2 पेड़ लव बर्ड्स की आसानी से रख सकते हैं। और मार्केट से इस तरह के 8 पोर्शन वाले केज भी आते हैं तो उसमें आप 8 पेड़ लव बर्ड्स की आसानी से ब्रीड करवा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि कॉकटेल्स के लिए किस साइज़ का पिंजरा सही रहता है। तो अगर आपने कॉकटेल से ब्रीडिंग लेनी है और इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेनी है तो आपको चाहिए कि ये जिस तरह मैंने ये केज आपको दिखाया कि 3 फीट इसकी लंबाई है, 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है और 1.5 फीट इसकी गहराई है। तो इस केज में आप लव बर्ड्स कॉकटेल का एक पेड़ रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें कॉकटेल का एक पेड़ आसानी ब्रीड कर लेगा और इसको थोड़ी फ्लाइंग भी मिल जाएगी। तो इसमें एग बाइंडिंग वगैरह का भी इशू नहीं आएगा और ये अच्छे से अंडे भी देगा और उसमें से बच्चे भी निकालेगा क्योंकि ये केज इनके एक पेड़ के लिए बहुत ज़्यादा फिट रहेगा और उसमें ये अच्छी ब्रीडिंग कर लेंगे।
लेकिन अगर आपके पास मजबूरी है, आपके पास जगह कम है और आप लव बर्ड्स के ज़्यादा पे कम जगह में रखना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आप इस तरह का केज लेते हैं जिसकी दो पार्टीशन हो जाएंगे, मतलब दो पोर्शन होंगे 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का और 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो इसमें आप एक पेयर आसानी से रख सकते हैं। लेकिन आपका बॉक्स फिर बाहर से लगेगा ताकि पेड़ को अंदर खुली जगह मिल सके और वो आसानी से अंदर रह सके। इसमें आप भटकी वगैरह नहीं लगा सकेंगे, आपको बाहर से बॉक्स लगाना पड़ेगा। और इस केज में मैं 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट में इसमें से एक किसी पेड़ में से अच्छी ब्रीड ले चुका हूँ। इसमें 1.5 फीट वाले केज में, मैं 1.5 फीट वाले पोर्शन में मेरे पास कॉकटेल अच्छी ब्रीड करता आ रहा है। मैं बॉक्स बाहर लगा देता हूँ और अब ये माशाल्लाह से अच्छी ब्रीड मुझे देते हैं। तो अब जब देखें अपनी जगह के हिसाब से आपको कितने पोर्शन रिक्वायर्ड है और कितने पेयर आपने रखने हैं, तो उस हिसाब से आप इस तरह का केज लें 2 पोर्शन वाला, तो आप इसमें 2 पेयर कॉकटेल्स की आसानी से रख सकते हैं। लेकिन आप बीच में पार्टीशन लगा दीजिएगा ताकि इनमें लड़ाई वगैरह ना हो, ये एक दूसरे के बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सकें। और अगर आप बात करते चलेंगे, अगर आपने कॉकटेल से कॉलोनी ब्रीडिंग लेनी है तो आप ये केज देख रहे होंगे, ये थोड़ा बड़ा केज है और इसमें मैंने ये देख रहे होंगे आप 3 डोलियाँ लगाई हुई हैं कॉकटेल्स की ब्रीडिंग के लिए। और इसमें अच्छी खासी खुली जगह है, इसमें 3 पेयर आसानी से रह सकते हैं। मैंने रखे भी हैं और इनमें 3 पेयर ने माशाल्लाह से ब्रीड भी की है। तो इस केज का मैं आपको साइज़ बताता चलूँ तो ये 2 फीट इस तरह इसकी लंबाई है, 2 फीट इसकी इस तरह गहराई है और ये 3 फीट इस तरह लंबा है। तो यानी ये 3 पेयर के लिए अच्छा खासा है। इसमें आप 3 पेयर रख कर आसानी से ब्रीड ले सकते हैं और इसमें मटकी भी आप अंदर लगा सकते हैं, इसमें बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कॉकटेल के 2-3 पेयर से ब्रीड लेना चाहते हैं, कॉलोनी ब्रीडिंग एक साथ लेना चाहते हैं, तो इस तरह का आप केज ले लें। इस तरह का केज आपके लिए काफ़ी रहेगा 3 पेयर रखने के लिए और इनमें ये आसानी से ब्रीड करेंगे, आपको किसी भी किस्म का मसला देखने में नहीं आएगा। और अब बात करते चले फिंचेस की, मशहूर ज़माना परिंदा जो कि सबका पसंदीदा परिंदा होता है, हर कोई इसको अपने घर में रखना पसंद करता है। तो इसके केज की बात करते चलें जिसमें आप इससे आसानी से ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फिंचेस ऐसा परिंदा है जिसको कॉलोनी में रहना पसंद होता है, यानी कि ये 4-5 पेयर एक साथ रहें तो ये खुश रहते हैं और उसमें ब्रीड भी अच्छी देते हैं। तो इसलिए मैंने इस केज में 3 पेयर रखे हुए हैं और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने 3 हंडियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन इसमें 2 मज़ीद पेयर एक्स्ट्रा आ सकते हैं और 2 हंडियों की जगह भी है, तो इसमें मैं 5 पेयर रख सकता हूँ। तो इसके की मैं आपको लंबाई वगैरह बताता चलूँ तो इस तरह ये 2 फीट इस तरह ये चौड़ा है, 1.5 फीट इस तरह ऊंचा है और 1.5 फीट इस तरह गहरा है। तो इस केज में मैंने फिंचेस के 3 पेयर रखे हुए हैं, लेकिन इसमें आप 5 पेयर भी रख सकते हैं और ये इनमें लड़ाइयाँ वगैरह भी कम होती हैं, तो इसलिए ये 5 पेयर आसानी से इसमें रह सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ इस केज का साइज़, तो ये 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट है और इसमें आप फिंचेस के 5 पेयर आसानी से रख सकते हैं। ये आसानी से इसमें ब्रीड भी करेंगे, इनमें लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि फिंचेस से भी आप केज बाय केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं, यानी आप इनसे अलग अलग ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसी तरह का केज ले आएँ 3 पोर्शन वाला और इसका केज साइज़ यही होगा, यानी कि 1 फीट 1.5 फीट और इस तरह 1.5 फीट होगा। तो इस केज में फिंचेस का एक बार आसानी से ब्रीड कर लेगा और इसमें किसी किस्म का मसला आपको देखने में नहीं आएगा। लेकिन फिंचेस मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉलोनी में रहना पसंद करती हैं, ये कॉलोनी ब्रीडिंग अच्छी देती हैं, कॉलोनी में अच्छी ब्रीड देती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप फिंचेस जब भी लें तो इनको कॉलोनी में रखें और इतना केज हो कि इसमें आपके 4 से 5 पेयर आसानी से आ सकें, तो ये आपके पास अच्छी ब्रीड देंगी। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से परिंदे के लिए किस साइज़ का पिंजरा सही रहता है, यानी कि अगर आप कॉलोनी में रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा पिंजरा सही रहेगा, और अगर आप इनसे सिंगल केज ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सा पिंजरा सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए इमरान बर्ड्स एवरी चैनल। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।